आते हैं उससे पता लगेगा। ओंकार सिंह जी, ठीक है जी। हुआ है जी, इस सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है। चलिए जनता देखते इस हैं बात इस को तैयार नहीं थी। जनता लोकप्रियता तो में आज कमी भी आ आई गई है कि अपनी नहीं, हजम पाकिस्तान के सीने पे ये चढ़ तो के कुछ वापिस समय कैसे आ गए। बाद चुनाव के परिणाम आएंगे, कुछ उपचुनाव के परिणाम भी आएंगे, आगे बिहार विधानसभा चुनाव भी है, बंगाल विधानसभा चुनाव भी होना, उससे कुछ तय होगा, साफ होगा कि कितना फर्क पड़ा है। भाटिया साहब, इन तमाम दावों और अटकलों के लिहाज से अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का कार्यकाल रहा, नायब सिंह सैनी का अब तक का जो कार्यकाल रहा है, उसको जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं, कुछ जगहों पर प्रशंसा हुई है, कुछ लोगों के बीच चर्चाएं हुई हैं, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर एक सत्ता लोलुपता तो है, जो चाहे वो किसी पार्टी में लेकिन विपक्ष में है, उनका प्रयास तो रहेगा कि या तो सीधे तौर पर हम बीजेपी के साथ चले जाएं, या फिर नीचे नीचे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें, या फिर खींचतान की वजह से किसी को टीस है, आने वाले समय में अगर किसी को सेल्फ लीडर बना दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष किसी एक खेमे का बन जाता है, तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस में जो विधायकों के जाने की बात अभी कर रहे हैं बड़ोली जी, उसके बाद कहीं ना कहीं खेल हो सकता है। क्या उस चीज का इंतजार हो रहा है, या उसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा? हरियाणा में कम से कम अगले 3.5-4 वर्ष तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। पॉलिटिकली कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो बात गोकुल सेतिया गए, गोकुल सेतिया के परिवार को मैं 50 सालों से जानता हूँ। गोकुल सेतिया के नाना लक्ष्मणदास जी 5 बार एमएलए रहे। जब किसी सरकार होती है और कोई विधायक होता है, उसको अपने काम के लिए मुख्यमंत्री के पास अक्सर जाना पड़ता है। अनेक विधायक जाते हैं। मंगलवार को आमतौर पे हरियाणा में जो चाहे विपक्ष के विधायक हैं चाहे पक्ष के विधायक हैं, वो विधायक मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में जाकर अपने कामों के लिए मिलते हैं। सिरसा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास था, उसमें वो गए। और हमारे पड़ोस में राजस्थान है। राजस्थान में अभी भी परंपरा है, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, आमतौर पे विपक्ष का कोई एमएलए होता है, एमपी होता है, उसको बुलाया जाता है। और ये पूरे देश में ऐसा था। उसका जो शिलापट्ट है उस पे नाम भी लिखा जाता है। ये हमारी डेमोक्रेसी में जरूरी है। एक मैं कल की घटना आपको बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के इनेलो के और मुझे भी, उससे आप समझ लेना भी वो क्या है। कल फतेहाबाद जिले में एक डेवलपमेंट कमेटी जो दिशा बोलते हैं, उसकी बैठक थी, जिसको प्रिजाइड ओवर किया शैलजा जी ने, और सुभाष बराला बीजेपी के सांसद वो भी थे वहां पे, और 3 कांग्रेस के विधायक थे। मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज सकता हूँ, मेरे वहां जर्नलिस्ट थे। 10 बातें अगर थोड़ी आवाज कटी, आपने एक बात की, 10 बातें, कुछ ऐसा बोल रहे थे आप, 10 बातें। मैं ये कह रहा था शमशेर जी, शैलजा जी ने अगर 10 बातें रखी तो 6 बातों की सपोर्ट सुभाष बराला ने की। वो जब बैठक में होते हैं और उन्होंने, और ये सरकार के पक्ष में नहीं रखी, सरकार के विपक्ष में रखी, तो क्या सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया? सभी को अपनी जनता के, अपने लोगों के काम करवाने हैं। जब एक मंच पे इकट्ठे होते हैं तो जो सच होता है वो बोला जाता है। आप टीवी डिबेट में बैठ के, विधानसभा में और जगह पे बैठ के बयानबाजी में तो गलत हो सकता है, आमने सामने बैठेंगे। अगर कहीं गंदगी है, कहीं कोई समस्या है, तो उसकी बात कांग्रेस उठाएगी, बीजेपी भी उठाएगा। ये इस चीज को लोकतंत्र की खूबी कहा जा सकता है। हम इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कोई मंच पे गया वो छोड़ जाएगा। मैं 4 घटनाएं बीजेपी की बता देता हूँ। राव इंद्रजीत ने शायद 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के मंच पे जो बातें कही, मुख्यमंत्री ने उसका विरोध किया। वो सभी के पास वीडियो होगी। राम कुमार गौतम और अरविंद शर्मा के बीच में विधानसभा में हुआ, सबने देखा। राम कुमार गौतम ने 1 हफ्ता पहले ये कहा
विधायकों के पास कुछ नहीं है, विधायक घूम के वापस आ जाते हैं। झांसी के विधायक विनोद भ्याना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक एसडीओ या लाइनमैन से झगड़ते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये जो हरियाणा स्टेट में ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी अभी कल ही अमन चोपड़ा एक युवा नेता है बीजेपी के, उसने पुलिस के विरुद्ध एक पोस्ट डाली है, एक वीडियो डाली है। 10-10, 15-15 हजार के यहाँ चालान किए जा रहे हैं, आम पब्लिक को इतना ज्यादा तंग ना करें। तो ये जो चीजें हैं डेमोक्रेसी में ये चलती रहती हैं। इसके लिए हम ये कह दें वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाएगा, वो कांग्रेस छोड़ के यहाँ आएगा। हरियाणा में पॉलिटिकली कुछ नहीं होने वाला, सारे राजनेता इस बयान के बाद इस पोस्ट के बाद बीके हरिप्रसाद ने ये कहा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में आएंगे, तो ये भी क्या उसी तरीके से इस चीज को समझा जाना चाहिए जैसे हम बड़ौली के बयान को समझे, बड़ौली की पोस्ट को समझे? सिर्फ लोकल है, ना कोई बीजेपी छोड़ने वाला है। जो मानेसर की बात बता रहे थे चुनाव में क्या हुआ था, हम ये कह दे राव इंद्रजीत जी छोड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ये आपस का द्वंद चलेगा 29 के चुनाव से पहले। स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगे, द्वंद चलता रहेगा और ऐसी बयानबाजी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, ओंकार सिंह जी, दिनेश जी, सुरेंद्र भाटिया जी मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज